तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं ये स्पेशल प्रसारण जिसमें मैं बात करूंगा डॉक्टर रोहिणी घावरी से, संस्थापक जन पावर और लगातार नगीना से सांसद चंद्रशेखर पर अपने रिश्तों को लेकर और उन पर कुछ आरोप लगा रही हैं। उस पर वो लगातार ट्वीट भी कर रही हैं, एक्सपोज पे लिख रही हैं काफ़ी कुछ। आज उन्होंने दिल्ली में कमिश्नर से मुलाकात की और मेरे साथ सीधे डॉक्टर रोहिणी घावरी पुलिस हेडक्वार्टर से ही जुड़ी हुई हैं। क्या मुलाकात हो पाई है आपकी? सर, मैं अभी जस्ट पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली से मिलकर ऊपर से नीचे आई रही हूँ और यहाँ पर सर तेज बारिश हो रही है क्योंकि मैं बाहर जाकर इंटरव्यू नहीं करना चाहती थी। आप देख सकते हैं बहुत तेज बारिश दिल्ली में हो रही है। तो सर कमिश्नर सर ने सिर्फ यही कहा है अभी कि सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा वेट करा लिया। मैंने बोला सर अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं करनी थी तो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों इंडिया में? मेरा करियर, मेरी बहुत सारी चीजें आप लोगों की वजह से, बहुत सारी चीजें बर्बाद हुई हैं, परेशान हुई हैं मैं इन चीजों की वजह से। तो सर ने ये कहा है कि अभी, क्योंकि सर एक ही दिन पहले, क्योंकि अब तक बारिश की वजह से थोड़ा सा कैमरा भी मेरा खराब हो रहा है, कोई नहीं सर ये मेरा संघर्ष है जो समाज भी देखेगा, देश भी देखेगा कि एक लड़की जो स्विट्जरलैंड में रहती है वो इंडिया में आकर कितना परेशान हो रही है। पूरे 1 महीने मुझे यहाँ पर हो गए, पुलिस मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। 1 महीने पहले तक का केस हमारा आईजीआई एयरपोर्ट पे चल रहा था, वहां के पुलिस स्टेशन में चल रहा था। एक दिन पहले ही, कल ही जैसे ही मैं आई, मैंने ट्वीट किया कि मैं तमाशा करूंगी आईजीआई एयरपोर्ट के सामने। तो पुलिस ने हमारा केस ट्रांसफर कर दिया दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। अब ये समझ नहीं आ रहा है सर कि एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि केस वहां से यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो क्या यही चीज मैंने कमिश्नर आयो साहब से चेंज कही हुआ है? सर। क्या आयो भी चेंज कर दिया गया है आपके केस का? सब कुछ, सारी चीजें चेंज कर दी। जैसे आयो ने पूरी प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन 1 मंथ तक की। और ये अभी एफआईआर दर्ज है या उस पे आयो कुछ नहीं कह रहा है या आपके शिकायत पत्र पर सारी जांच जारी है? आपको स्टेटस पहली बार हुआ है कि विक्टिम खुद यहाँ पर दर दर की ठोकरें खा रही है। सर मुझे तो एक कॉमन पर्सन की तरह, एक कॉमन गर्ल की तरह भी ट्रीट नहीं किया जा रहा है अपनी कंट्री में। लेकिन जिस तरीके की भाषा आप अब ट्विटर पे उतर आई हैं, मतलब एक्सपोज पे लिख रही हैं, आप गृह मंत्रालय को भी बोल रहे हैं, गृह मंत्री को भी बोल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि अब सरकार की तरफ से कुछ उनको, चंद्रशेखर को जो सांसद है उनको शय मिल रही है या उनको कोई बचा रहा है बड़ा सर व्यक्ति? परसों मुझे खबर मिली मेरे आने के एक दिन पहले ही रात में, जिनकी मुलाकात गृह मंत्री से हुई। इस मीटिंग के बाद सर कल इसका असर भी मैंने देखा कि तुरंत हमारा केस जो दिल्ली में था उसको, सॉरी आईजीआई एयरपोर्ट पे था, उसको दिल्ली एयरपोर्ट पे ट्रांसफर, सॉरी यहाँ पर दिल्ली पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट में। सर ये अचानक से ये इम्पैक्ट, क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता नहीं है कि अगर आपके पास कोई विक्टिम आ रहा है, परेशान हो रहा है। अब ये वहां पर भी मेरी एसपी से बात हुई, डीसीपी, तो वो बोल रहे हैं कि हमारे पास भी अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है क्यों का क्वेश्चन पूछने के लिए कि आपका केस यहाँ से 1 महीने तक उन लोगों ने पूरा प्रॉपर केस पे इन्वेस्टिगेशन किया और अब केस यहाँ ट्रांसफर कर दिया और एक नई शुरुआत इन लोगों ने। वो लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे, एक तरीके से मुझे अब समझ आ रहा है सर कि पुलिस भी मुझे सिर्फ हैरेस कर रही है कि ये लड़की परेशान होकर चली जाए, क्योंकि इन्हें पहले पता था कि मैं 20 अगस्त को वापस रिटर्न जा रही हूँ। मेरा रिटर्न टिकट स्विट्जरलैंड का 20 अगस्त का था, तो इन्होंने पूरी कोशिश की कि 20 अगस्त तक ये कुछ ना हो और ये चली जाए। अब इन्होंने आगे देख लिया कि हाँ ये यहाँ पर हो सकता है 1 महीने में वापस जाएगी, अपनी जॉब करेगी, यही जहाँ पर इसका करियर है वहां पर। तो सर ये सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं तो अपने देश को, अपने समाज को भी दिखाना चाहती हूँ कि मुझे एक कॉमन गर्ल की तरह भी ट्रीट, मतलब एक निर्दलीय पार्षद को, निर्दलीय सांसद को बचाने के लिए जिसकी पार्टी अभी बनी है, उसके लिए बीजेपी इतना फेवर कर रही है सर, ये बहुत सरप्राइजिंग है। और उसको मैं एक्सपोज बहुत बार कर चुकी हूँ कि टाइप 8 बंगला देना, टाइप 5 बंगला देना, उसके बाद नॉर्थ एवेन्यू में अपार्टमेंट देना, ये सारी चीजें चलो ठीक है, नॉर्मल हो सकता है कि सभी सांसदों को मिल रही है, इनके ऊपर ज्यादा मेहरबानी है। लेकिन अब सर एफआईआर में मैंने आज भी लिखा कि अगर चंद्रशेखर या ये आदमी कांग्रेस का सांसद होता तो क्या तब भी बीजेपी इसी तरीके से इस कार्रवाई को रोकती? नहीं, कभी नहीं। उल्टा मेरे सपोर्ट में खड़ी हो जाती और पूर्ण रूप से एफआईआर भी रजिस्टर होती और ये केस रजिस्टर होता।
लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है सर मेरे केस में। मुझे हरास किया जा कोर्ट रहा है, से मुझे परेशान आपने किया जा जाने रहा की है। कोशिश नहीं करी है क्या? कोर्ट से एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश नहीं की है? सर कर दिए मैंने प्रोसेस स्टार्ट। मैं तो सर पुलिस के पास यहाँ पर आई थी एक बार और देखने। मैंने कोर्ट द्वारा कंप्लेंट रजिस्टर करवाने की पूरी प्रोसीजर को स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सर एकमात्र माध्यम, इवन मेरी अभी कमिश्नर सर से बात हुई, मैंने बोला क्योंकि सर ने कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात सुनने बैठा हूँ, तो मैंने बोला सर कि सुनने बैठे हो आप एक्शन भी लीजिए। ये नॉर्मली क्या होता है सर, एक विक्टिम इंदौर से दिल्ली स्विट्जरलैंड से इंडिया आ गई, एक विक्टिम को इतना परेशान किया जा रहा है सर, दौड़ाया एक्यूज को जाना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम समझ ही नहीं आ रहा है। मैं अपने पापा के साथ यहाँ पर बार बार पुलिस स्टेशन आ रही हूँ, मेरा सिक्योरिटी रीजन, सेफ्टी रीजन, सर कितनी चीजें हो सकती है। तो मतलब हमारे देश में लड़कियों को, महिलाओं को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। पहले कल जो चीज हो गई उसके बाद में पुलिस द्वारा जो हेरासमेंट है सर, मैं इसके खिलाफ हूँ कि पुलिस सुन क्यों नहीं रही है, एक एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। और कोर्ट में भी अभी आपसे आप पास मतलब आपकी एप्लीकेशन नहीं लग पाई है या तारीख नहीं आई है? आपने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है? देखिए क्योंकि दे दी है। दरअसल मैं ये इसलिए सफाई से पूछ रहा हूं क्योंकि अब इसमें राजनीति भी हो रही है। आपके एक दो सोशल मीडिया पोस्ट, ट्विटर, फॉर्मली ट्विटर, उस पे आप लिख रही हैं कि 9 अक्टूबर को जो चुनाव है, 9 सितंबर को जो चुनाव है उपराष्ट्रपति का, उसमें बीजेपी को वोट चाहिए। अब बस अब आप, मुझे लग रहा है आप विपक्ष की तरफ से तो आपको कुछ इंस्टिगेट नहीं, आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा संघर्ष। अब आपने अभी जब मिल के आई है पुलिस कमिश्नर से, तो आपने खुद बताया कि पुलिस कमिश्नर ने कहा कि देरी के लिए क्षमा चाहते। तो अगर उनको कहीं ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शंस मिल रहा होता तो आपसे भी नहीं मिलते, कोई आज तारीख तो थी नहीं। तो दरअसल मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप कहीं किसी अपोजिशन की पार्टी का तो हिस्सा नहीं बन जा रही हैं? सर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है सर, मैं देश की, समाज की, महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। क्योंकि सर अगर मैं फेल हो गई ना तो लाखों लड़कियां कभी खड़ी ही नहीं होंगी। वो देखेंगे कि कई एक स्विट्जरलैंड से आने वाली लड़की, इंटेलेक्चुअल वुमेन जो वहां पर जाकर स्टडी करती है, वो नहीं लड़ पाई तो हम क्या लड़ेंगे। तो सर मैं तो लड़कर ये चीज दिखाना चाहती हूँ, और मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं है सर। अगर मैं चाहती तो देश के सभी राजनेताओं से, बड़े नेताओं से मैं मिल सकती थी और अभी तक फोटोज भी वायरल हो जाते, लेकिन सर मुझे लीडर से मिलना ही नहीं है। मैं पुलिस से मिल रही नहीं, हूँ, मैं अपने वो देश के मैं कानून आपकी में बात भरोसा मानता रखती हूं। उन तस्वीरों पे भी आपने सफाई दी जिसमें आप कभी मनोज तिवारी के साथ या किसी बीजेपी और सांसद, तो आपने कहा कि आपको जो सम्मान मिला था ये तब की फोटो है और सरफेस की जा रही है। लेकिन एक बात है कि अब आपका शायद जो 2 तारीख है और 3 तारीख के आपके पोस्ट हैं सोशल मीडिया, उसमें आपका कुछ गुस्सा बढ़ा हुआ है, जिसमें आप कह रही हैं कि गृह मंत्री से भी लड़ना पड़े तो लड़ जाऊंगी। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि आप पढ़ी लिखी समझदार हैं, चीजें समझ भी सकती हैं, कहीं आपको लग रहा है कि बीजेपी सपोर्ट कर रही? क्योंकि एक आपका है, आपने कहा कि कांग्रेस का अगर यही सांसद होता तो बीजेपी, अभी भी आपने बोला, तो फिर उसमें मैंने आपको, मैं बातचीत आपसे हुई है कई बार, तो मैंने आपको बोला है आप जितना अपने आप को पॉलिटिकली दूर रखेंगे, अगर कहीं अलाइन हो गई, लग भी गई, तो ज्यादा दिक्कत आएगी। आप अभी आपके साथ जो है वो, अभी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर वो पॉलिटिकल चला गया तो फिर वो चीज नहीं रह जाएगी। सर एक इलिटरेट पर्सन को, एक गांव के व्यक्ति को या एक नॉर्मल व्यक्ति को भी बात समझ में आ जाएगी कि एक लड़की अगर वहां से आकर 1 महीने से पुलिस को फेस कर रही है, 3 महीने से अपनी आवाज उठा रही है, एक एफआईआर नहीं हो रही है। कोर्ट को तय करने दो ना, जज को तय करने दो कौन सही है कौन गलत, तो मुझे वहां पर जाने ही नहीं दे रहे हो, तो ये कौन रोक रहा है सर? उस आदमी की तो इतनी ताकत नहीं है कि वो कमिश्नर या पुलिस में या एफआईआर होने से रोक ले। तो सर ये साफ साफ नजर आ रहा है कि गृह मंत्रालय के गृह मंत्री के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस। अब दिल्ली पुलिस अगर सुन ही नहीं रही है मेरी बात, तो मैं किसके ऊपर सवाल खड़ा करूंगी? रोनी, इसी पे 2 बातें हो जाती हैं। चाहती हूँ, 2 और कमेंट भी बहुत आ रहे हैं आपकी ही जो पोस्ट है। अगर दिल्ली पुलिस नहीं सुन रही तो आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कैसे कर पा रही हैं?
सर आज जन सुनवाई में यहाँ पर सबके लिए, कॉमन पर्सन के लिए यहाँ पर सुनवाई होती है 10 से 12 के बीच में, उसमें मैं आई हूँ। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ कमिश्नर को फोन करके नहीं आई हूँ मैं, एक कॉमन पर्सन की तरह यहाँ पर अपनी बात रखने आई हूँ, उनसे सवाल करने आई हूँ कि सर मेरे केस में, और मैंने कमिश्नर सर से भी बहुत देर तक मेरी मुलाकात हुई और मैंने सर को हर एक चीज एक्सप्लेन की कि सर अगर मैं अभी स्विट्जरलैंड में होती ना, अगर 1 मिनट के लिए भी वहां पर बैठती तो मेरी कंप्लेंट रजिस्टर होती। मैं अपने देश में, देश की बेटी होकर यहाँ पर इतना संघर्ष कर रही हूँ, आप मेरी सुन नहीं रहे हो। यहाँ पर पुलिस मेरी किसी भी तरीके से नहीं सुन रही है, डीसीपी एसीपी लेवल के लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो सर ये सारा सिस्टम कौन कंट्रोल कर रहा है? तो जब भी मैं पुलिस के पास जाती हूँ, सबको पहले से पता होता है कि हाँ ये डॉक्टर रोहिणी घावरी है, ये इसके खिलाफ कंप्लेन करने आई है और ये सारी चीजें। तो सर पहले से इनको इन सब चीजों के बारे में इतना ज्यादा पता है, तो फिर ये तो सर मुझे इनके फेस रीड करती हूँ ना जब मैं एसीपी डीसीपी और इन लोगों से, मुझे कहीं ना कहीं क्लियर दिख जाता है कि हाँ ये लोग अब एक एक्शन नहीं लेंगे, ये लोग सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे हरास कर रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं कि ये लड़की थक जाए, परेशान हो जाए और कंप्लेन ना हो। तो सर इसके पीछे पूर्ण रूप से पॉलिटिक्स है, मेरी तरफ से पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं, आप उसको गलत समझ रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप पॉलिटिक्स, मैंने कहा कहीं किसी पॉलिटिसाइज में इशू ना हो जाए, इसलिए मैं आपको ऐसे समझिए कि आगाह कर रहा हूं, क्योंकि फिर वो लड़ाई इधर चली जाएगी कि आप तो बीजेपी को गाली दे रही हैं, आप लेफ्ट वाले आपके पीछे हैं, कि समाजवादी लोग पीछे हैं और कांग्रेसी हैं। तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि आप पास कोई पुख्ता सबूत भी है, तो खैर आप कह रही हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि आपकी ये लड़ाई 3 जून से जारी है, शायद 3 जून को आपने पहले पोस्ट शुरू किया था ये, और अब जहां तक लग रहा है आपको, जिस हिसाब से देरी हो रही है, लेकिन क्या आज जब आप मिली, अभी आपने बताया कि बहुत देर तक बात हुई, किस तरीके के आश्वासन मिले? क्या उन्होंने आपसे कुछ साक्ष्य लिए या बात करी या बात सुनी कि नहीं सुनी, या आपको उनका टाल मटोल वाला रवैया नजर आया? जैसे एक बात आपने सच बताई कि भाई 1 महीने पहले जब आईजीआई एयरपोर्ट पर मुकदमा दर्ज था, तो फिर या शिकायत पत्र वहां थी तो नई दिल्ली, तो इन सब का जवाब दिया क्या पुलिस कमिश्नर ने? सर उनके पास ऑलरेडी मेरी कंप्लेन थी सर, मैं किसी कंप्लेन के साथ वहां पर नहीं गई थी, मैं सिर्फ अपने नाम के साथ गई थी। वहां पर मैंने बताया मैं यहाँ से आई हूँ, ये ऑलरेडी सर के हाथ में और उनके साथ 3-4 और ऑफिसर्स उनके रूम में बैठे थे, उन सबके हाथ में मेरी पूरी एक बंडल था, मेरे डॉक्यूमेंट्स का, मेरी सभी चीजें, क्योंकि जो आईजीआई एयरपोर्ट पे इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जितने भी मैंने एविडेंस दिए थे उनका क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्रॉस चेक किया गया, उसके सभी फोटोग्राफ्स वगैरह सारे, तो सर मेरे सामने देख रहे थे सारी चीजें, उन्होंने खुद पढ़ी, मैं किसी कंप्लेन के साथ नहीं गई थी। तो मेरी कंप्लेन ऑलरेडी यहाँ पर कमिश्नर सर के पास में है, तो उन्होंने फिर मेरे सामने कॉल किया और उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग इस कंप्लेन को, अभी मुझे भेजा गया है एक जगह पर, तो मैं एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ, उन्होंने कहा कि ठीक है इनसे मिल लीजिए, आपकी शिकायत दर्ज होगी और हमें इस बात का बहुत खेद है कि आप इस तरह से परेशान हो रही हैं यहाँ पर आकर और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, बस इतनी बात उन्होंने कही। अब लास्ट में आपको फिर इससे कहा जा रहा है कि शिकायत दर्ज होगी कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी? ऐसा उन्होंने कहा है कि एफआईआर दर्ज होने के पूरे चांसेस है। उन्होंने एक नंबर दिया है, कॉल किया है, मेरा नंबर भी उन्हें दिया है और कहा एक ऑफिसर है उनके साथ मुझे भेजा गया, तो मैं अभी आधे घंटे में बस जा रही हूँ मीटिंग के लिए यहीं पर। तो सर अब मैं तो पूरी कोशिश में कर रही हूँ, दिल्ली में ही बैठी हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है, क्योंकि सर पहले तो मुझे बीजेपी के नाम से बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा प्रचार करना था इन लोगों का किया, क्योंकि समाज को भ्रमित किया गया, और मैं तो सर समाज, अपनी लड़ाई में समाज को भी नहीं उतारना चाहती, ना मैंने अब तक किसी भी तरह का आह्वान किया कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पापा मेरे साथ इस लड़ाई में है, मैं अपने पापा के साथ अकेले इस लड़ाई को लड़ लूंगी, क्योंकि ये गलती मेरी है और ये लड़ाई मेरी है, मैं अकेले इस लड़ाई को लड़के सबको दिखाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं, वो मैं आपका पोस्ट देख रहा था, आप इंदौर में कई समाज के कार्यक्रम में भी शामिल हुई, लेकिन इन सब बातों को आपने नहीं कहा। ये सही बात है कि आप जो समाज के लिए कर रही हैं वो अच्छा है, और दूसरा आप अपनी लड़ाई अपने दम पर एक रोल मॉडल, क्या इस समय तो आप, अगर आपका जो संघर्ष है वो खत्म हो जाए, अगर शिकायत जो कर रही वो दर्ज हो जाए, तो शायद बड़ी सफलता आपको मिलेगी। लेकिन मैं फिर एक बहुत ही पुराना सवाल आपसे पूछूंगा, क्या चंद्रशेखर की तरफ से आपसे कोई, क्योंकि वो भी कह रहे हैं मानहानि का दावा करेंगे, आपको मालूम ही है, और कर भी दिया है शायद उन्होंने हाई कोर्ट में, तो क्या उसमें कोई डेट वेट या आपसे पूछताछ हुई है? सर उसकी 2 हियरिंग हुई है, हमारे लॉयर्स अपीयर हुए थे, अभी फिर हमें नेक्स्ट डेट मिले, क्योंकि हम लोग एफआईआर का ही वेट कर रहे हैं
क्योंकि सर ये कहीं से भी डिफेमेशन का केस बनता ही नहीं है। एक विक्टिम अगर अपनी बात अपने देश के सामने, अपने समाज के सामने भी नहीं रख सकता है, मतलब गलती करने वाले को इतना अधिकार है कि वो अगर कोई सामने कुछ बोलेगा तो उसके ऊपर डिफेमेशन का केस, और एक पॉलिटिशियन डिफेमेशन का केस कैसे कर सकता है, जबकि उसको तो सर ये एक पॉलिटिकल कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म जो हुआ है वो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है, डिफेमेशन है ही नहीं। तो उसको तो बहुत जल्द वैसे भी खत्म कराने की पूरी कोशिश नहीं, की अभी जाएगी हमारे मैं lawyers, इसीलिए क्योंकि काम दोनों कर रहे केस हैं, के बारे में आपसे clear हो पूछ रही है। लिया। एक केस जो आप चाह रही हैं कि दर्ज हो जाए और उसकी विवेचना और कोर्ट फैसला दे कि आप सही हैं कि या नगीना से सांसद वो सही है, वो कोर्ट में मसला है। लेकिन जो एक केस चंद्रशेखर ने किया है जिसकी 2 हियरिंग हो चुकी है, उसमें क्या लग रहा है, उसमें भी आपको राहत मिल पाएगी या वो राहत ले जाएंगे? सर बड़ी आसानी से राहत मिल जाएगी। उनके वकीलों के पास तो डिबेट करने का या उसका वो है भी नहीं कि वो किस तरीके से इस पे बात करेंगे, अपने सवाल रखेंगे। सर ऑलरेडी वो भी जानते हैं और कहीं ना कहीं हमारे लॉयर्स उस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि क्यों नहीं एक लड़की अपनी बात रख सकती, क्यों नहीं वो बता सकती, क्यों दबाया जाएगा उसकी वॉइस को। और डिफेमेशन हुआ कहाँ है, ये दलाल और इस तरह के शब्दों का उपयोग किया तो सर प्राइम मिनिस्टर के लिए भी लोग इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, तो क्या प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के लोगों के ऊपर डिफेमेशन का केस करेंगे? अच्छा, वो आपके ऊपर ये डिफेमेशन केस कर रहे हैं कि आप एज ए उनको पार्लियामेंटेरियन आपने उनको हर्ट किया है, शायद ये उन्होंने ये सर उनके लॉयर्स का यही कहना है कि ये इस तरह के नीच, दलाल, इस तरह के वर्ड्स का यूज करती है, तो ये डिफेमेशन में कहीं भी नहीं आते। ठीक है, तो डॉक्टर रोहिणी, आज आपकी मुलाकात है। उम्मीद है कि पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद आपने भी उम्मीद जताई है कि एफआईआर दर्ज हो जाए, तो आप हमारे साथ जुड़ी और अपनी पूरी बात रखी। लास्ट में मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई बैक चैनल आपके जानने वाले, उनके जानने वाले, कुछ समाज के लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग एक बार फिर से बातचीत करके ये मैटर्स सॉल्व कर लें और ये कोर्ट में ना जाए या पुलिस में ना जाए? सर बहुत कोशिश की जा रही है, आए दिन मुझे इस तरह के कॉल आते हैं। मैं दिल्ली में आई, कल ही कुछ लोगों को भेजा गया मीटिंग के लिए भी यहीं पर, और बात भी की गई। तो सर वो लोग मुझे जिस तरीके से बोलते हैं ना कि सिर्फ पैसों से बात होगी, तो मैंने बोला कितनी औकात है उसकी जो मुझे पैसों से चुप करेगा, चलो बताओ। तो मेरा सर स्ट्रेट फॉरवर्ड सर इसी लैंग्वेज में मैं बात करती हूँ कि 200 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ 1 रुपए से बिकने वाले नहीं है रोहिणी, और ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ मैं, और ना ही क्या करूंगी मैं ऐसे पैसों का, जब मैं अपने सम्मान पूर्वक अपनी समाज बिल्कुल ठीक बात है, तो मैं अपने समाज को नजरें कैसे मिलाऊंगी? बिल्कुल ठीक बात है रोहिणी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने पूरी बात रखी। हमें उम्मीद है कि आप जो चाह रही हैं और जो आरोप लगा रही हैं उनकी पुलिस जांच करे और कोर्ट से साफ हो जाए कि कौन गलत है कौन सही। तो रोहिणी, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये थी रोहिणी घावरी जो लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि चंद्रशेखर जो नगीना से सांसद हैं, वो सांसद बनने से पहले वो उनके लिए भी काम करती थी, कुछ पॉलिटिकल काम देखती थी उनका। इस बीच उनका रिलेशन हुआ और उन्होंने उन्हें धोखा दिया है और उनका शोषण किया है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर रोहिणी घावरी पूरी लड़ाई लड़ रही हैं। स्विट्ज़रलैंड में काम करती हैं और जन पावर करके संस्थापक सदस्य हैं, उसकी वेलफेयर फाउंडेशन है, और जिनेवा नेशंस इंस्टीट्यूट में भी वो जिनेवा में भी अपना एक भाषण दे चुके हैं, उसी से सबसे ज़्यादा चर्चा में आई थी। तो इस खास पेश में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।